नमस्कार, प्रणाम, प्रलाग। आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी के पास पुस्तक नहीं है नवरात्रि व्रत कथा की, वो मेरी चैनल के माध्यम से कथा सुन सकता है। तो मैं अब कथा प्रारंभ कर रही हूँ। अगर इस कथा में मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कथा होती है। मैं जिस पुस्तक को पढ़ रही हूँ उसमें ये कथा है और मैं वो कथा ही नवरात्रि में पढ़ती हूँ और मैं वही कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी कथा प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पड़ती है। उसका पति प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती का पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, आप्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा, रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसका फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तड़ादी उसके अधीन प्रदीप्त कर देता है, इसी तरह कन्या वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और क्रोध आया। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वो जो ब्राह्मण था उसको और क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि देवी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहो और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कर्तार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने प्राणियों को दुख दूर कर सुख संपत्ति प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद यानी भीर की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। संयोग से वे नवरात्रि पर्व के दिन थे। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ जल पिया। इस प्रकार 9 दिन के नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित पर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे मांगो। इस प्रकार दुर्गा माता जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले,
इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रमी वाला समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को दे देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, आपने ही मेरे इस विपत्ति के रूपी समुद्र को उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुद्दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस मुद्दी ने मन से देवी को बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम के अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जितेंद्र पुत्र होगा। यह कहकर वह देवी पुनः ब्रह्माणी से बोली, हे ब्रह्माणी, जो कुछ इच्छा हो मांग सकती है। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गा, अगर आप मेरे पे प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। ये दयावंती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि के उस फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए वाली नवरात्रि व्रत की कथा बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों का छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करने से यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ लक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती, इन तीनों की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक आर्धे दे। बिजोरा के फूल से आर्धे देने से धूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्यसिद्धि और आंवले से सुख और केले से भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आर्धे देकर यथा विधि हवन करे। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब ऐसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खीर व चंपा के पुष्पों से, धन की पत्तों से तेज की सुख की प्राप्ति होती। आंवला से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनमें से तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि का फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि का व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसकी महिमा अपार है और इसकी शक्ति को पार नहीं जा सकता है। बोलो नव दुर्गा माता की जय। बोलो यहीं पर नौ दुर्गा माता की व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।